हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह आज की क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जो अपनी क्लास 10th पर्सन वाला 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। आज की क्लास है मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। आज जैसी क्लास आपने कभी नहीं होगी। और आपको ये बता दूं, आपको ये क्वेश्चन बताने में प्रत्येक टीचर आपको जब ये क्वेश्चन बताता है तो आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं ऐसा बेहतरीन तरीका आपके लिए लेके आया हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। केवल और केवल आपका ध्यान जितनी देर में क्लास पढ़ाऊँ उतनी देर केवल और केवल आपका ध्यान केवल यहाँ पे होना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं कि आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। यानी ये आकृति आपको दी हुई है, इस प्रकार की बुक में आपको आकृति दी हुई है, तो अपनी बुक साथ में लेके रखना ताकि उसमें अपना क्वेश्चन आराम से देख सको। जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है। अब देखो इसमें गोल्ड भी है, रेड भी है, ब्लू भी है, ब्लैक भी है और वाइट भी है। इस प्रकार से क्या है, एक तीरंदाजी लक्ष्य बोर्ड लगा हुआ है, समझ गए। अब इसमें क्या हो रहा है, जिसके अंक अर्जित किए जाते हैं गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, यानी जो ये गोल्ड कलर का जो अंदर वर्त दिखाई दे रहा है आपको, इसका जो व्यास है वो कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। प्रश्न में कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। तथा प्रत्येक अन्य पट्टी यानी बाकी जो अन्य पट्टी रह गई, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, ये पट्टियां दिखाई दे रही है, इनकी चौड़ाई कितनी दी हुई है, 10.5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अब इसमें क्या बोला है, अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इन सभी कलर का, यानी जो अपने गोल्ड वाला जो वर्त है इसका क्षेत्रफल, जो ये रेड पट्टी है इसका क्षेत्रफल, ब्लू कलर की जो पट्टी है इसका क्षेत्रफल, जो ये ब्लैक कलर की पट्टी आपको दिखाई दे रही है इसका क्षेत्रफल, और जो ये व्हाइट कलर की पट्टी दिखाई दे रही है इसका क्षेत्रफल, सभी का क्षेत्रफल क्या करना है आपको दोस्तों, ज्ञात करना है। तो अब इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सरल करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस गोल्ड वर्त के क्षेत्र, ये जो गोल्ड कलर का जो वर्त है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। चलो अब इसका वर्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले मैं इस गोल्ड कलर को यहाँ से निकाल के बाहर ले आता हूँ। तो देखो दोस्तों, अब मैंने क्या किया है, जो गोल्ड कलर का जो वर्त था इसको मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया। अब इस प्रश्न में क्या बोल रहा था, प्रश्न में क्या बोल रहा था जी, कि गोल्ड कलर का जो ये वर्त है इसका व्यास कितना है, इसका व्यास, ये जो व्यास है वो कितना दिया हुआ था, डी, मैं बोलूँ तो डी, ये कितना दिया हुआ था दोस्तों, 21 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे, सबसे पहले हमें इसकी त्रिज्या निकालनी होगी, क्योंकि वर्त का क्षेत्रफल होता है, वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो आर चाहिए, त्रिज्या चाहिए, तो व्यास से हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, गोल्ड कलर का जो वर्त है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो इसको किस प्रकार हल करेंगे, अपने जो बुक में किस प्रकार हल सरल करेंगे, ये देखो यहाँ पर देखो, हम आंसर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दिया है। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि गोल्ड वाले वर्त का व्यास, जो गोल्ड कलर का जो वर्त है उसका व्यास आपको 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, गोल्ड वर्त वाले वर्त की त्रिज्या, जो गोल्ड कलर का जो वर्त है उसकी त्रिज्या निकालेंगे। इसको मैं आर जी लिख रहा हूँ, जी का मतलब क्या है, ये त्रिज्या किसकी है, गोल्ड कलर वाले वर्त की है। तो व्यास बट्टा 2 ये अपना फॉर्मूला होता है। व्यास कितना है, 21 सेंटीमीटर, 21/2। तो 21 में मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 10.5। यानी गोल्ड कलर की जो वर्त की जो त्रिज्या है वो 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। या आप क्या लिख सकते हो, या इसमें पॉइंट को मैं यहाँ पर हटाऊंगा तो 105/10 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी इन दोनों में से आपको जो अच्छी लगे वो यूज में ले सकते हो। अब हम करते हैं गोल्ड वाले वर्त का क्षेत्रफल। गोल्ड कलर का जो वर्त है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ये अपना क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वर्त के। तो पाई आर, त्रिज्या कौन सी होगी, गोल्ड वाले वर्त की होगी। तो गोल्ड वाले वर्त की जो त्रिज्या है उसका क्या होगा, स्क्वायर। तो गोल्ड वाले वर्त की त्रिज्या में अब यहाँ पर कौन सी यूज में ले रहा हूँ, 105/10। दोनों में से आपको जो इच्छा हो, जो कैलकुलेशन में आपको सरल लगे वो यूज में ले लेना। तो मैं ये कौन सी यूज में ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ 105/10। इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैंने डिटेल से समझाया, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो अपनी क्लास को वापस पीछे करके देखो। मैंने एक एक क्वेश्चन आपको आराम से समझा रहा हूँ, मतलब स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, पाई का मान कितना होगा, 22/7, और जो ये त्रिज्या है वो मैंने लिख ली है। अब हम इसको सरल करेंगे। सबसे पहले मैं 22 में भाग दूंगा 2 का, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 11 बार। और 10 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 का भाग 5 बार। 2 का भाग 5 कितनी बार जाएगा दोस्तों,
5 बार। अब 5 का भाग मैं इसमें दूंगा 105 में और 5 में। देखो 5 का भाग 5 में दिया 1 बार, और 105 में मैं दूंगा तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? 21 बार। फिर 7 का भाग 7 में दिया 1 बार, 21 में जाएगा कितनी बार दोस्तों? 3 बार। अब यहाँ पर देखो 10 में 5 का भाग 2 बार, और 105 में कितनी बार जाएगा? वही 21 बार। तो अपने पास ऊपर क्या आ गया? 11 गुणा में 3 गुणा में 21 बट्टा के अंदर 2, ये आ चुका है। अब हम इधर क्या करेंगे? अपना रफ कार्य आपको क्या करना है? साइड में करना है। मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ अपना रफ कार्य। देखो अब हम इसका रफ कार्य करते हैं। 11 गुणा 3, 11 को 3 से गुणा करेंगे, आपको पता है क्या आ जाएगा? 11 को 3 से गुणा करेंगे, सॉरी दोस्तों, कितना आ जाएगा? 33। 33 को किस से गुणा करेंगे अब दोस्तों? 21 से। तो कितना आ जाएगा अपने पास? देखो 2 3 6 और 2 3 6, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 9 6, 600 कितना आ गया? 93। तो 693, ये इसको गुणा किया तब आ गया। ऊपर वाली संख्या को क्या किया है? गुणा किया तो कितना आ गया? यहाँ पर 693 आ गया। 693, नीचे क्या है? बट्टे में 2। तो अब 2 का भाग भी हमें क्या देना है? इसके अंदर भाग भी देना है। तो 693, इसमें मैं किसका भाग दूंगा दोस्तों? 2 का भाग दूंगा। तो 2 3 6, 6 में से 6 गया 0, उतारा, यहाँ से उतार लिया हमने 9। 2 का भाग देंगे 9 में कितनी बार? 4 बार, 8। 9 में से 8 गया 1, यहाँ से उतारा मैंने 3, 6 दूनी 12, कितना बच गया? माइनस में 1। 1 में भाग नहीं जाता तो टूटे बाद की सूम, तो भाग टूटने का यहाँ पर पॉइंट आ गया। 2 का भाग दिया मैंने 10 में कितनी बार जाएगा? 5 बार, 5 दूनी 10, और यहाँ पर अपना शेषफल क्या आ गया? 0। यानी कि 346.5 कितना आ रहा है? 346.5 कितना आया है? 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया अपना? गोल्ड कलर का जो वर्थ था इसका क्षेत्रफल आ गया। इतना समझ में आ गया। अब देखो वापस, अब इसको वापस देखते हैं, इस अपने क्वेश्चन को। इतना समझ गए आप? गोल्ड कलर वाले वर्थ का क्षेत्रफल आ गया। अब यहां पर देखो, अब हमें क्या निकालना है? जो अपनी ये रेड पट्टी है इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब गोल्ड से आगे चलेंगे हम रेड पट्टी पे, ध्यान से देखना है आपको। अब देखो रेड पट्टी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? मैं क्या करता हूं, इस केंद्र से लेकर और ये जो रेड कलर, इस पूरे वर्त का क्षेत्रफल निकाल लूंगा, पूरे वर्त का, इस केंद्र से लेकर यहां तक। तो यानी मैंने क्या कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं कि जो ये अपना रेड कलर है, ठीक है, रेड कलर जो वर्त है इसका क्षेत्रफल निकालूंगा। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालूंगा। इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा? हमें वही फॉर्मूला लगेगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हमें पता है, आर कैसे आएगी? आर कैसे आएगी इसकी? तो आर देखो कहां से आएगी, आर वापस समझो, आर कैसे आएगी इस रेड कलर वाले वर्त की? तो रेड कलर वाले वर्त की जो आर आएगी, देखो ये तो आपको अभी अभी हमने निकाली है। गोल्ड कलर के वर्त की तो त्रिज्या है वो 10.5 और इसकी चौड़ाई भी कितनी है? 10.5। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो अपने पास किसकी आ जाएगी? रेड कलर वाले वर्त की जो क्या है? त्रिज्या आ जाएगी। यानी मैं क्या बोल रहा हूं कि जो गोल्ड कलर की जो त्रिज्या है उसमें प्लस क्या कर देंगे? 10.5। तो अपने पास किसकी त्रिज्या आ जाएगी? रेड कलर वाले वर्त की त्रिज्या आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रेड वर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। जो रेड कलर का जो वर्त है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखो हमें रेड कलर के वर्त का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, हमें तो भैया पट्टी का क्षेत्रफल चाहिए। जो अपनी रेड पट्टी है, हमें तो क्या चाहिए? इस रेड पट्टी का क्षेत्रफल चाहिए। किसका? ध्यान देना, रेड पट्टी का। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पीले कलर को, जो ये सॉरी पीला नहीं, जो अपना गोल्ड कलर है, इस वर्त को मैं उठा के इस पे रख दे रहा हूं। यहां से उठाया मैंने और इस जो अपना रेड कलर का जो वर्त है उस पे मैंने क्या किया? रखा। जैसे ही मैंने रखा तो अपने पास क्या आ गया? ये आ गया। तो ये आने पर अपने पास रेड पट्टी अपने आप बन गई। मैंने यहां से उठा के इसको कहां पे रखा है? यहां पे, ध्यान रखना, यहां से उठा के यहां पे रखा और अपने पास ये रेड पट्टी अपने आप ऑटोमेटिक बन गई। तो अब मैं क्या बोलता हूं, अब ये कैसे बनी है? सबसे पहले तो ये जो क्षेत्रफल था रेड कलर का, जो रेड कलर के जो वर्त था उसका क्षेत्रफल था, उस पर मैंने क्या किया है? जो गोल्ड कलर का वर्त रखा है। यानी कि इतना क्षेत्रफल, जो गोल्ड कलर का जो वर्त का क्षेत्रफल था वो मैंने क्या कहा? इस पे रखा। जैसे ही मैंने इस पे रखा तो इतना क्षेत्रफल गायब हो गया।
जो रेड कलर का जो टोटल क्षेत्रफल था उसमें से गोल्ड वाला क्या कर देना है, माइनस कर देना है। गोल्ड वाला माइनस कर देंगे, यानी इस टोटल में से ये गोल्ड वाला माइनस कर देंगे तो अपने पास रेड 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 बच जाएगा। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो रेड वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चलो अब चलते हैं, हम पहले रेड, बाकी की बाद में करेंगे, पहले हम क्या कर लेते हैं, रेड वर्त के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब हम बात करते हैं रेड वाले वर्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे भाई। गोल्डन कलर का जो सोने कलर का जो वर्त था उसकी त्रिज्या प्लस पट्टी कितनी चौड़ी है, 10.5 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो ये भी कितनी थी, अभी त्रिज्या हमने निकाली थी जो गोल्ड कलर की। अगर आपको याद नहीं है तो वापस वीडियो को पीछे करके देख लो, क्लास को पीछे करके देख सकते हो, क्योंकि अपने पास जो गोल्ड कलर के वर्त था उसकी त्रिज्या 10.5 थी, और 10.5 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी रेड कलर के जो वर्त है इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी आ चुकी है, 21 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं जो रेड कलर का जो वर्त है उसका क्षेत्रफल। तो पाई रेड कलर के वर्त की त्रिज्या का स्क्वायर, तो 22/7 गुणा में 21 गुणा 21। तो यहां से मैं क्या करूंगा, 7 का भाग 7 में एक बार, 21 में कितनी बार गया, 3 बार। तो यहां पर क्या बच गया, 22 गुणा 3 गुणा 21, ये बच गया, आपके सामने है। अब हम इसको गुणा करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। रेड वाले वर्त का क्षेत्रफल अपने आप आ जाएगा। देखो गुणा करते हैं, 22 को 3 से गुणा किया, 22 को देखो 3 से गुणा किया, 22 22 44 22 66, कितना आ गया अपने पास, 66 आ चुका है। अब 66 को हम किससे करेंगे, गुणा 21 से करेंगे। तो 12 12 और 1 13, इन सबको जोड़ते हैं, 6 और 2 कितना हो गया, 8, और ये 3 और 1। आपको गुणा करना तो आता ही होगा, 10वीं क्लास में आ चुके हो आप। तो देखो मैं आपको एक बार फॉर्मेलिटी करके दिखा रहा हूँ ये कि किस प्रकार आपको गुणा करना। तो 1386 कितना आया है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया, ये किसका क्षेत्रफल आ गया, ध्यान रखना, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया अपना रेड वाले वर्त का क्षेत्रफल। यानी इसका क्षेत्रफल कितना आ गया था दोस्तों, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। अब और इसका क्षेत्रफल कितना था, इसका क्षेत्रफल था गोल्ड वाले वर्त का, देखना पीछे पीछे करके देख लेना अपनी क्लास को, 346.5 था। तो मैंने इस क्षेत्र को 346.5 को मैंने यहाँ से उठा के इसके ऊपर रखा, तो अपने पास इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा। यानी कि 1386 में से मैं क्या करूं, माइनस ये गोल्ड वाला जो अपना गोल्ड वर्त है इसका क्षेत्रफल माइनस कर दूं, ये क्षेत्रफल माइनस कर दूं इसमें से, तो अपने पास इस पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब मैं क्या कह सकता हूं कि अपनी जो रेड पट्टी है, देखो दोस्तों यहां पर देखो, जो अपनी रेड पट्टी है इसका क्षेत्रफल, रेड पट्टी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, रेड वर्त का क्षेत्रफल यानी रेड कलर का जो वर्त है उसका क्षेत्रफल माइनस गोल्ड वर्त का क्षेत्रफल, माइनस क्या करेंगे, गोल्ड वर्त का क्षेत्रफल। तो रेड वर्त का क्षेत्रफल अभी अभी हमने निकाला है कितना, 1386 माइनस गोल्ड वाले वर्त का क्षेत्रफल अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कितना आया है, 346.5। तो 1386 में से माइनस करेंगे कितना, 346.5, तो कितना आएगा अपने पास, देखो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1029.5, कितना आ जाएगा, 1029.5। तो आपको एक तो रेड कलर का जो अपने पट्टी थी उसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, और हमने देखो यहां पर देखो, वापस देखो आप, इसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया जो गोल्ड कलर है, और रेड पट्टी का भी क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अब हम बात करेंगे जो अपनी ब्लू पट्टी है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। भैया इतना क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया, ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब की बार इस केंद्र से लेकर इस ब्लू वाले जो ये पूरा वर्त लेंगे, यहां से लेकर ये पूरा का पूरा वर्त, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले जो ये ब्लू कलर की जो है, क्या है, ब्लू कलर का जो वर्त है इसका क्षेत्रफल। तो हमें क्या करना है, यहां पर समझो, हमें अब क्या करना है, हमें दोस्तों यहां पर देखो क्या करना है, जो ये ब्लू कलर है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ब्लू कलर, इसका क्या करना है दोस्तों, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल।
ब्लू कलर वाले वर्त का क्षेत्रफल निकालना है सबसे पहले। तो ब्लू कलर के वर्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, इसकी त्रिज्या निकालनी होगी। जैसे हमने रेड कलर की त्रिज्या निकाली थी उसी प्रकार इसकी त्रिज्या निकालेंगे। इसकी त्रिज्या कैसे आएगी, इसकी त्रिज्या कैसे आएगी भैया, हमने रेड कलर वाले जो वर्त था वहां तक की त्रिज्या हमने निकाल ली है, अभी अभी हमने निकाल ली, कितनी आई ये 21 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में ये चौड़ाई, ये पट्टी की चौड़ाई ये भी कितनी है 10.5। ये प्रश्न में आपको दिया हुआ है पहले से कि प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई है वो कितनी है 10.5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसकी सबसे पहले जो ब्लू कलर का जो वर्त है इसका क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो ब्लू कलर के जो वर्त की त्रिज्या क्या आएगी, रेड कलर वाले वर्त की त्रिज्या प्लस 10.5। तो 21 में 10.5 जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 31.5। एक तो आप ये भी ले सकते हो, या फिर जो ब्लू कलर की जो, या फिर आप जो त्रिज्या है पर्सन में यूज ये भी ले सकते हो। मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 315/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 315/10 आ जाएगा। तो एक ये भी आप क्या कर सकते हो दोस्तों, यूज में ले सकते हो। अब देखो, अब ब्लू कलर का जो वर्त का क्षेत्रफल आपको पता ही है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr² होता है। तो ब्लू कलर की जो त्रिज्या है, ब्लू वर्त की जो त्रिज्या है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 22/7 गुणा में 315/10 गुणा में 315/10। अब इसको सरल करते हैं। सबसे पहले 2 का भाग दिया भैया, कितनी बार गया 11 बार जाएगा। 2 का भाग 11 बार, इधर देंगे 2 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। अब इसका 5 का भाग देंगे इसमें 315 में तो कितनी बार जाएगा, 5 का भाग 315 में कितनी बार जाएगा 6 पंजो 30 और 7 पंजा 35, 6 पंजो 30, सॉरी कितनी बार जाएगा 315 में 5 का भाग देंगे तो 63 बार जाएगा। सॉरी कितनी बार जाएगा 63 बार, ध्यान रखना कितनी बार जाएगा 63 बार। अब हम क्या करेंगे, 7 में 7 का भाग 1 बार और 315 में 7 का भाग 4 संतु 28 और 5 संतु 35, कितनी बार जाएगा 45 बार। 7 का भाग 7 में 1 बार और 315 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो 7 चौके 28 29 30 31, कितना बच गया 3 और यहाँ पर 5 यानी 35 हो गया। 35 में हम भाग देंगे 7 का, 7 पंजा 35। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 7 का भाग 315 में देंगे 45 बार जाएगा। अब यहाँ पर देखो 45 में मैं 5 का भाग दे रहा हूँ, कितनी बार जा रहा है 9 पंजो 45 और 10 में मैं 5 का भाग दे रहा हूं, कितनी बार जा रहा है 2 बार जा रहा है। यानी कि ऊपर क्या रह गया, ऊपर 11 रह गया, इधर कितना रह गया गुणा 63 रह गया, इधर आगे गुणा में 9 रह गया और नीचे बट्टा में क्या आ गया 2 आ गया दोस्तों। अब इसको भी हम क्या करेंगे सरल करेंगे। अब हम क्या करेंगे देखो दोस्तों, सबसे पहले 11 गुणा 63 करेंगे। 11 को 63 से गुणा किया, यहाँ पर देखो मैंने रफ में गुणा करके दिखा दिया है वीडियो को रोक के। तो यहाँ पर देखो 63 को मैंने 11 से गुणा किया, कितना आया, ताकि वीडियो लंबा ना हो, ताकि इसलिए मैंने क्या किया है इसको वीडियो को रोक के गुणा किया है। ध्यान रखना 63 गुणा 11 कितना आया 693। 600 कितना आ गया 93। अब 693 को किससे गुणा करेंगे 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6237, 6237 आ जाएगा 6237। अब 6237 आ गया अपने पास, 6237 बट्टा के अंदर 2, बट्टा के अंदर कितना आ गया 2। अब हम इस 2 का भाग देंगे 6237 में तो कितना आ जाएगा अपने पास 3118.5, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये किसका क्षेत्रफल आ गया, ये अपने पास ब्लू वर्त का क्षेत्रफल आ गया दोस्तों। किसका क्षेत्रफल आ गया ब्लू वर्त का क्षेत्रफल। इस बात का आपको ध्यान देना है, किसका क्षेत्रफल आ गया ब्लू कलर के जो वर्त है इसका क्षेत्रफल। लेकिन हमें तो ब्लू कलर के वर्त का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, हमें चाहिए ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल। ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल चाहिए, ब्लू कलर की जो पट्टी है इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का 2 तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आपको कर लेना है। अब यहां पर देखो दोनों तरीके मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि
जो ये ब्लू कलर का जो वर्त है, इस पर मैं ये रेड कलर का वर्त यहाँ पर रखूँ, इसको उठा के मैंने यहाँ पर रखा, तो अपने पास ये जो ब्लू कलर की जो पट्टी है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि जो ब्लू कलर का जो वर्त है इसका क्षेत्रफल आया है, जो भी क्षेत्रफल आया है इसको माइनस किससे करूं, रेड कलर वाली जो पट्टी है उसके क्षेत्रफल से मैं माइनस करूं तो क्या आ जाएगा, अपने पास ब्लू कलर की जो पट्टी है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है कि आपको क्या करना है कि इस जो ये वर्त है ब्लू कलर का, इस पर आपको ये कलर रखना है, ये कलर रखोगे पूरा का पूरा गोल्डन और रेड, ये कलर जैसे रखोगे तो आपके पास को किस प्रकार की आकृति आ जाएगी, इस प्रकार की आकृति आ जाएगी। किस प्रकार की, इस प्रकार की ये आकृति आ जाएगी। मैंने वो कलर है वो यहाँ पर रखा तो अपने पास ये क्षेत्रफल ज्ञात करने का आ जाएगा। लेकिन देखो इसमें चेंज क्या हुआ, ये हमारे पास इसका रेड कलर का जो वर्त था उसका क्षेत्रफल 1386 था, आपको ये बात मालूम है, ठीक है, इस बात को आपको पता है। तो ये हम माइनस करेंगे तो इसका क्षेत्रफल वही आना है, और इस दोनों को जोड़कर अब हमें क्या होगा, इन दोनों का अलग अलग पता है कि इसका क्षेत्रफल तो कितना है, ये क्षेत्रफल है गोल्डन कलर का है, ठीक है, और जो ये पट्टी आई थी कौन सी, जो रेड कलर की जो पट्टी आई थी उसका क्षेत्रफल अपने पास आया था कितना, 1329.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ोगे, पहले तो आपको ये जोड़ करनी पड़ेगी, तो ये जो जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आएगा, यही आने का है, क्या आने का है, 1386। इसलिए हम पहला तरीका यूज में लेंगे। कौन सा तरीका यूज में लेंगे, पहला तरीका क्या है कि जो ब्लू कलर का जो वर्त है इसमें से हम क्या घटाएंगे, रेड कलर वाले वर्त का क्षेत्रफल घटाएंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहां पर देखो, यहां पर मैंने क्या किया है, ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ब्लू वर्त का जो ब्लू कलर का जो वर्त है उसका क्षेत्रफल माइनस रेड वर्त के क्षेत्रफल, जो रेड कलर का जो वर्त था उसका क्षेत्रफल, और अभी अभी हमने निकाला है जो ब्लू वर्त है इसका क्षेत्रफल, ब्लू वर्त है, ब्लू कलर का जो वर्त है उसका क्षेत्रफल अभी अभी हमने निकाला है, कितना आया दोस्तों, 3118.5 माइनस क्या करेंगे, रेड कलर वाले वर्त का क्षेत्रफल, और रेड कलर वाले वर्त का क्षेत्रफल कितना है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 3118.5 कितना दिया हुआ है, 3118.5 में से माइनस करेंगे कितना, 1386 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 2 11 में से 8 गया, कितना बचेगा, यहाँ पर देखो 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 9 10 11 3 बचेगा। यहाँ पर 10 में से 7 जाएगा, 10 में से 3 जाएंगे 7 बचेंगे, 2 में से 1 गया 1, तो कितना बचा, 1732.5, कितना आ गया, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना क्या आ गया, ब्लू पट्टी का जो क्षेत्रफल है वो आ गया, ठीक है। जो ब्लू कलर की जो पट्टी थी इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, मैं वापस बता दे रहा हूं दोस्तों, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अब हमें भैया जो ब्लैक कलर की पट्टी है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करने का तरीका क्या रहेगा अपना, सबसे पहले इस केंद्र से लेकर और ये भी जोड़ लेंगे अब की बार, ये पूरा जो ब्लैक कलर का जो वर्त है इसका क्षेत्रफल, और इसमें से ये ब्लैक कलर का जो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद ब्लैक कलर के क्षेत्रफल में से, जो ब्लैक कलर का वर्त है उसके क्षेत्रफल में से ये पूरा ब्लू कलर का ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया, या तो इन तीनों को जोड़ो या फिर आप क्या करना है, अपने पास जो ब्लू कलर का जो वर्त है, ब्लू कलर के जो वर्त का क्षेत्रफल आया है अभी उसको माइनस कर दो। दोनों तरीके हैं आपको पास, जो आपको अच्छा लगे वो करो।
तो मेरा मानना ये रहेगा कि जो ब्लू कलर का जो वर्त है इसका क्षेत्रफल हम माइनस करेंगे तो हमें फायदा रहेगा, क्योंकि हमें जब गोल्ड कलर का वर्त, रेड कलर की पट्टी और ब्लू कलर की पट्टी इन तीनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा? ये जो ब्लू कलर का जो वर्त अभी हमने पर्सन में निकाला है उसी के बराबर आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले तो ब्लैक कलर के वर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसमें से माइनस क्या करेंगे, ब्लू कलर का जो वर्त है इसके क्षेत्रफल को माइनस करेंगे, तो अपने पास ब्लैक पट्टी का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। हाँ तो देखो दोस्तों, सबसे पहले ब्लैक कलर का जो वर्त है उसकी त्रिज्या निकालने से, सॉरी, वर्त का जो क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। और इसकी ब्लैक कलर की जो वर्त की त्रिज्या है वो कैसे आएगी, जो अपने पास ब्लू कलर का जो वर्त था उसकी त्रिज्या में प्लस जोड़ेंगे पट्टी, पट्टी की चौड़ाई कितनी है 10.5, और जो ब्लू कलर का जो वर्त था उसकी त्रिज्या थी 31.5, तो 31.5 हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे किसमें, 10.5 में, तो अपने पास कितनी त्रिज्या आ जाएगी, जो ब्लैक कलर के वर्त की त्रिज्या आ जाएगी 42 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब जो ब्लैक कलर का जो वर्त है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी आर कौन सी होगी, ब्लैक कलर की त्रिज्या वाली होगी, तो 22/7, और ब्लैक कलर की जो त्रिज्या है, ब्लैक वर्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 42 गुणा 42। अब मैं यहाँ पर 7 का भाग 7 में एक बार, और 42 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। अब 6 को गुणा कैसे करेंगे, देखो 22 गुणा 6 गुणा 42, इसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 6 को 22 से गुणा करेंगे, 6 को 22 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 6 को 22 से गुणा किया 132 आएगा, कितना आएगा दोस्तों, 132। अब क्या करेंगे, 132 में 132 में किससे गुणा करेंगे, 42 से गुणा करेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो 132 को मैं 42 से गुणा कर रहा हूं तो 5544, कितना आ रहा है, 5544 आ रहा है। यानी कि जो अपने पास ब्लैक वर्त है, जो ब्लैक कलर का जो वर्त है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ चुका है, क्षेत्रफल आ चुका है। लेकिन हमें तो ब्लैक कलर की जो पट्टी है उसका क्षेत्रफल चाहिए, तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों जो ब्लैक कलर की जो पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका क्या होगा, ब्लैक वर्त का क्षेत्रफल माइनस ब्लू वर्त का क्षेत्रफल। ध्यान रखना, ब्लैक कलर का जो वर्त है उसका क्षेत्रफल माइनस ब्लू कलर के वर्त का क्षेत्रफल। बार बार मैं इसको बात को रिवीजन कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। और ब्लैक कलर के वर्त का क्षेत्रफल कितना है, अभी अभी हमने ज्ञात किया है 5544, 5544 है। इसमें से माइनस क्या करेंगे, ब्लू वर्त का क्षेत्रफल जो अभी अभी हमने पर्सन में निकाला था, पीछे के पर्सन में हमें जो हमने पीछे है ना वो निकाला है। अगर आपको याद नहीं है तो पीछे करके अपनी क्लास को पीछे करके देख लेना, कितना आ रहा था 3118.5। ये किसका क्षेत्रफल आ रहा था, ब्लू कलर के वर्त का क्षेत्रफल, ब्लू जो कलर का वर्त है उसका क्षेत्रफल। तो इसको हम माइनस करेंगे, इसमें से 5544 में से माइनस करेंगे 3118.5, तो कितना आएगा, देखो यहां पर मैंने माइनस किया है इसको, कितना आया है 2425, 2425.5, कितना आया दोस्तों, 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गया दोस्तों, जो अपने ब्लैक कलर की पट्टी है इसका क्षेत्रफल आ चुका है। इसको मैंने माइनस किया, कितना आ चुका है, देखो दोस्तों 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास किसका क्षेत्रफल आ गया है, ब्लैक कलर की जो पट्टी है इसका क्षेत्रफल आ गया है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए जो व्हाइट कलर की पट्टी है, ठीक है, ये व्हाइट कलर की पट्टी है, इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, वो यही सेम तरीका रहने वाला है। सबसे पहले इस व्हाइट वाले वर्त का, यानी इस पूरे बड़े वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, बड़े वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जैसे हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे उसमें से फिर इसको माइनस करेंगे, जो ब्लैक कलर का वर्त है इसको माइनस करेंगे। आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आपको घर पे करना है, ठीक है, खुद को अपनी कॉपी में करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। या फिर आप कहो तो मैं करवा देता हूँ, चलो मैं ही करवा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हाइट जो कलर का वर्त होगा उसकी त्रिज्या निकालेंगे, यानी कि RW से मैं लिख रहा हूं। तो जो ब्लैक कलर का जो वर्त था उसकी त्रिज्या प्लस 10.5, इसको जोड़ेंगे, ठीक है।
तो अपने पास क्या आ जाएगी, जो व्हाइट कलर का जो वर्थ है उसकी त्रिज्या आ जाएगी। तो ये ब्लैक कलर की जो त्रिज्या थी वो कितनी थी, 42 थी। हमने वो अभी अभी हमने पीछे देखा है। तो 42 प्लस में क्या करेंगे 10.5, तो इसको प्लस करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 52.5। या फिर आप ये भी इसको यूज में ले सकते हो, पॉइंट हटाएंगे तो 525/10 सेंटीमीटर, ये अपने पास क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस वर्त का क्षेत्रफल, जो व्हाइट कलर के वर्त है उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अब इस कैलकुलेशन को हम क्या करते हैं, सरल करते हैं। सबसे पहले 22 में मैं 2 का भाग दूंगा 11, और 10 में 2 का भाग दूंगा दोस्तों 5 बार। अब इस 5 का भाग दूंगा मैं 525 में कितनी बार जाएगा, 105 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 105 बार जाएगा। अब इस 7 का भाग दूंगा, 7 में 1 बार जाएगा, और 525 में मैं 7 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा दोस्तों, 75 बार जाएगा। अब इस 10 में मैं 5 का भाग दूंगा 2 बार जाएगा, और इस 75 में मैं 5 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा दोस्तों, 15 बार जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, मैंने थोड़ी स्पीड से आपको ये कैलकुलेशन बताई है। वापस इसको, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रही तो वीडियो को पीछे करके देख लेना, ठीक है। अब ऊपर क्या बच गया, 11 गुणा में 105 गुणा में 15 बट्टे के अंदर 2। तो सबसे पहले हम 11 को गुणा करेंगे 105 से। तो 11 को मैं गुणा किया है, देखो मैंने यहाँ पर 11 गुणा 105, तो कितना आया है 1155। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 105 को गुणा किससे कर रहे हैं, 11 से गुणा कर रहे हैं, तो अपने पास 1155 आ रहा है, ठीक है। 1155 को किससे गुणा करेंगे, यहाँ पर देखो 15 से, आगे क्या बोल रहा है 15 से गुणा करो। तो 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 17,325। कितना आ जाएगा दोस्तों, 17,325। तो अपने पास कितना आ गया दोस्तों, 17,325। बट्टे में क्या है, नीचे 2, भाग में नीचे भी क्या है, यहाँ पर देख लो 2 आ रहा है, भाग में 2 भी आ रहा है नीचे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हमें 2 का भाग देना है। 2 का भाग हम इसमें देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 8,662.5। कितना आ जाएगा 8,662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गया दोस्तों, व्हाइट कलर का जो वर्त है इसका क्षेत्रफल आ गया। कितना आ गया 8,662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें व्हाइट वर्त का नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल चाहिए, पट्टी का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल है वो कैसे निकलेगा, देखो इसका क्षेत्रफल निकलेगा जो हमने अभी अपने पास आया है व्हाइट वर्त का क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे। कौन से वर्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, तो हम करेंगे ब्लैक कलर का जो वर्त है, ब्लैक कलर का जो वर्त है इसका क्षेत्रफल हम क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर जो अपने व्हाइट कलर का जो वर्त है उसका क्षेत्रफल अभी अभी हमने निकाला है 8,662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से माइनस क्या करेंगे, जो अपने पास ब्लैक कलर का जो वर्त था उसका क्षेत्रफल अपने पास आया था, कितना आया था 5,544। 5,500 कितना आया है दोस्तों, 44। यहाँ पर देखो व्हाइट कलर का जो वर्थ है उसका क्षेत्रफल अभी अभी अपने पास कितना था 8,662.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमने लिखा। इसमें से हम माइनस क्या कर रहे हैं, ब्लैक कलर का जो वर्थ है उसका क्षेत्रफल। तो ब्लैक कलर के वर्थ का क्षेत्रफल 5,544। तो इसमें से ये माइनस किया, देखो यहाँ पर मैंने माइनस करके दिखाया है, तो कितना आएगा 3,118.5। कितना आएगा 3,118.5, 3,118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गया, व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल आ गया। तो ये व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल आ गया। जो ये ब्रैकेट में मैंने बंद किए हैं ये क्या था, ये अपने प्रश्न में पूछे गए सवाल थे। देखो अब मैं इसको वापस देख देता हूं, एक बार आपको पूरे दिखा दे रहा हूं, एक बार के लिए पूरा का पूरा दिखा दे रहा हूं। हमें सबसे पहले क्या चाहिए था, गोल्ड कलर का जो वर्थ है उसका क्षेत्रफल, ये भी हमने निकाला है। उसके बाद में हमें क्या चाहिए, रेड पट्टी का क्षेत्रफल, ये भी हमने निकाल लिया। इसके बाद में हमें चाहिए ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल, तो ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल हमने निकाला।
ब्लू पट्टी के क्षेत्रफल के बाद में हमें चाहिए दोस्तों किसका, ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल। तो ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल भी हमने निकाल लिया है दोस्तों। यहाँ पर देखो ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल कितना आ गया, ये रहा। और यहाँ पर अब हमें क्या निकालना था, व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल। तो व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो एक बार वापस देखो, जरूर समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन हार्ड है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो अब लास्ट में आप क्या लिख सकते हो, अतः गोल्ड, और क्या लिख सकते हो, गोल्ड, उसके बाद में क्या था अपने पास, रेड, उसके बाद में क्या था अपने पास, ब्लू, और उसके बाद में अपने पास क्या था, ब्लैक, और उसके बाद में अपने पास क्या था, वाइट। वाइट का क्षेत्रफल, इन सब का क्या है, क्षेत्रफल लास्ट में एक साथ लिख देंगे, इनका क्षेत्रफल एक साथ लिख देंगे। गोल्ड का तो क्या था 346.5। उसके बाद में जो रेड था उसका क्षेत्रफल कितना था 1329.5। उसके बाद में जो अपने पास ब्लू था इसका क्षेत्रफल कितना था 1732.5। उसके बाद में जो अपने पास ब्लैक कलर था उसका क्षेत्रफल क्या था 2425.5। और उसके बाद में हमने अभी अभी निकाला है व्हाइट कलर की पट्टी, इसका क्षेत्रफल कितना है 1318.5। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे क्रमशः। क्रमशः का मतलब क्या होगा कि गोल्ड का ये हो गया, रेड का ये, ब्लू का ये, ब्लैक का ये, व्हाइट का ये। और यहाँ पर जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या हो चुका है दोस्तों, समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों आपको आज की क्लास कैसी लगी मेरे को बताना। मेरे हिसाब से तो ये सबसे अच्छी क्लास थी। मेरे हिसाब से जितनी भी क्लासें मैंने ली है उसकी सबसे अच्छी क्लास ये थी कि बच्चों को क्या होता है कि ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो लेंथी है ये स्कूल के अंदर समझ में नहीं आता है। और क्या है, सर एक बार ही समझाते हैं, वापस समझा नहीं पाते। तो अपनी जो क्लास है ये ऑनलाइन आपके पास हमेशा रहेगी, अपने चैनल के ऊपर रहेगी। तो आप इसको बार बार देख सकते हो, जब भी आपको नहीं समझ में आए वापस आप इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को एक लाइक कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं नए प्रश्न के साथ, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक बाय बाय। अगर आपके दोस्तों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, काफ़ी दोस्त होंगे आपके जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको क्या करना है, इस क्लास को शेयर करना है। देखो मेरे लिए आपको इतना ही करना है, आपको क्या करना है, मेरी मेहनत बेकार ना जाए इसलिए आपको इस क्लास को शेयर करना है ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक धन्यवाद।